अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम नवाज़ साहिबा, सीनियर कहें तो ये नाराज़ हो जाती हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं। तो आज इनसे बात करेंगे, दो अहम इशूज़ हैं जिन पर बात करनी है। सबसे पहले बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री अब बाकायदा तौर पर मनसूख कर दी गई है। डिग्री क्यों मनसूख हुई, मनसूखी का फैसला किसने किया है, क्या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुना गया था, और अब डिग्री जब उनकी मनसूख हो चुकी तो इसका क्या असर पड़ेगा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के काम पर और उनके जुडिशल वर्क पर, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा शहरी उमर अब्दुल्ला जो लापता हुए थे 10 साल कबल, उनका आज केस हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सेक्टर कमांडर को तलब करने के अहकामात दिए हैं। इन कैमरा ब्रीफिंग तलब की गई है, वो क्या कहानी है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की। तो मरियम, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का मामला आप काफ़ी टाइम से कवर कर रही हैं, इस हवाले से लास्ट ईयर भी बड़ी डिटेल से इस पर गुफ्तगू हुई। तो ये मामला क्या है, और आप जब सिंडिकेट की जानिब से अनफेयर कमेटी जो कायम की गई थी उसने आप नोटिफिकेशन जारी किया है कि इनकी डिग्री मनसूख कर दी गई और हमने इनरोलमेंट नंबर भी वापस ले लिए हैं, तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा और ये कहानी क्या है, ये क्यों ये मामला शुरू हुआ था? और 31 अगस्त को मेरे ख्याल में ये फैसला हुआ था कि डिग्री मनसूख कर दे, फिर स्टे हो गया था उस पर। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था हमारे साहब। अगर हम देखें ना, पिछले पूरे साल की एक होलिस्टिक किस्म की पिक्चर देखने की जरूरत है। कहानी शुरू होती है 6 जजेस के खत से। खत की बुनियाद भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस तरह बनते हैं कि उनके घर में उनकी बेटी के कमरे से और उनके कमरे से कैमरे बरामद होते हैं। वहां से कहानी ज्यादा उठती है, जजेस खत लिख देते हैं। हालांकि उससे पहले भी वो बताते हैं कि हमारे साथ बहुत अरसे से चल रहा था, लेकिन अब हद हो गई। अपने चीफ जस्टिस से पहले बताते रहे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब हद हो गई कि हमारे घरों से कैमरे निकलने लगे हैं। उसके बाद जब ये मामला उठा और 25 मार्च 2024 को खत लिखा गया, उसके बाद जून में जस्टिस जहांगीरी की सरबराही में टेरियान वाइट केस, जो इस खत की एक और बुनियाद था, वो बना। उस मुकदमे को दोबारा जस्टिस जहांगीरी को सौंपा गया। जस्टिस जहांगीरी ने सख्त तरीन ऑर्डर किया हुकूमत वक्त के खिलाफ। उसके बाद जस्टिस जहांगीरी को चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उस वक्त इस्लामाबाद के तीनों हलकों के लिए ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर लिया। उन्होंने फॉर्म 45 और 47 की बहस, उन्होंने इलेक्शन की अपीलों पर फॉर्म 45 और 47 मांग लिए, कुरान पर हल्फ मांग लिया। वहां से कहानी ज्यादा बिगड़ी और फिर जुलाई में, अभी अगस्त में जाकर डिग्री कराची यूनिवर्सिटी के सामने मामला नहीं उठा था। जुलाई में जो मियां दाऊद हैं, जो कि इससे पहले जस्टिस मज़ाहिर नकवी को फारिग करने में, और वो बड़े प्राउड से लिखते हैं अपने ट्विटर के ऊपर कि 2 जजों को घर भेजने वाला वकील, तो उन्होंने कोई आए तो बताइएगा कि मियां दाऊद आया था। तो उन्होंने जो है वो डिग्री के हवाले से चैलेंज कर दिया मामला पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और लिखा कि अपनी दरख्वास्त के अंदर लिखा कि जज साहब की डिग्री कुछ मशकूक है, उनको काम से रोका जाए, क्योंकि अगर उनकी डिग्री दुरुस्त नहीं है तो ऐसे में उनका काम करना भी दुरुस्त नहीं है। अभी ये जुलाई में हुआ। अगस्त में आकर कराची यूनिवर्सिटी अचानक से पता चलता है, पहले ट्विटर के ऊपर कुछ अकाउंट जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ ट्वीट्स करते हैं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक नोटिस देते हैं, मामले को उस वक्त जो तातीलात थी अदालती उसके बाद भेजते हैं। उन्हीं तातीलात के दौरान जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ एक सिंडिकेट की मीटिंग का मामला आता है। और वो पता कैसे चलता है कि कराची से एक डॉक्टर रियाज हैं, जो कि कराची यूनिवर्सिटी यानी जामिया कराची के सिंडिकेट के मेंबर हैं, और डॉक्टर रियाज जो है वो सिविल सोसाइटी जो है कराची की, उसकी बड़े एक्टिव मेंबर हैं और किसी भी कॉज के लिए बड़े वोकल हैं। वो सिंडिकेट के इजलास के लिए जा रहे होते हैं, उनको रास्ते से उठा लिया जाता है। उनकी एहलिया उनके केस को फॉलो करती हैं। केस फॉलो करके जब उनकी गिरफ्तारी जाहिर करती है कराची पुलिस, सिंध पुलिस, तो जब वो मंजर आम पर आते हैं तो वो बताते हैं कि भैया मैं आज जा रहा था एक इजलास के अंदर, उस इजलास के अंदर जस्टिस जहांगीरी की, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी डिग्री मनसूखी से मुतालिक ब्लैंक पेपर के ऊपर मुझे इजलास से बाहर रखकर सिग्नेचर्स लेकर उनकी डिग्री की तनसीख का फैसला कर लिया गया। मामला कमेटी यूनिवर्सिटी की अनफेयर मीन्स कमेटी को भेजा गया। वहां से वन साइडेडली जो है वो यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने फैसला कर लिया, जस्टिस जहांगीरी को सुना नहीं गया। और डॉक्टर रियाज ने, आपको याद होगा, मतीउल्लाह जान साहब को एक बड़ा मुफस्सिल इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि कहीं ऐसा नहीं होता कि सुना ना जाए स्टूडेंट को, दूसरी जानिब का मौक़िफ़ ना लिया जाए। बिल्कुल, वो मौक़िफ़ नहीं लिया गया। और फिर उन जो डॉक्टर रियाज हैं, उनकी सिंडिकेट में भी किसी ने बात नहीं सुनी। ऑब्वियसली आपको पता है जब इस किस्म के अहकाम होते हैं फिर नहीं सुना जाता। तो जज साहब की डिग्री पिछले साल 31 अगस्त 2024 को मनसूख कर दी गई, खत्म कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि कराची बार पहले एक्टिव हुई, फिर इस्लामाबाद बार, इन दोनों ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि चूंकि कराची यूनिवर्सिटी सिंध की टेरिटरी में है। सिंध हाई कोर्ट गए। सिंध हाई कोर्ट में उस वक्त जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच बना। उसके अंदर जस्टिस अदनान करीम जो है वो बेंच के रुकन थे। जस्टिस अदनान करीम फारूक एच नाइक के जो है वो जूनियर हैं, उनके साथ फॉर्म में काम करते रहे हैं। तो उनके बारे में एक जुडिशियल ऑर्डर मौजूद था ऑलरेडी सिंध हाई कोर्ट के अंदर कि अगर किसी बेंच के अंदर जस्टिस अदनान करीम होंगे तो फारूक एच नाइक का मुकदमा वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो फॉर्म फेलोज है, उनका मफादात का टकराव आता है।
बेंच तब्दील हुआ, जस्टिस अलाउद्दीन पंवर के साथ सिंध हाई कोर्ट के एक और जज साहब आए, दोनों ने बड़ा मुफस्सिल जो है वो दोनों जानिब से वकला को सुना और फिर कहा कि भाई ये मामला ऐसा है कि इस मामले में वकला कहते हैं कि जज साहब को सुना नहीं गया है, एजेंसियों की मुदाखलत का मामला है। जस्टिस अलाउद्दीन पंवर ने लिखा कि फिलहाल जज साहब की डिग्री मनसूखी से मुतालिक कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के फैसले पर हम हुक्म इम्तना देते हैं। पिछले साल 5 सितंबर यानी डिग्री मनसूखी से ठीक 5 दिन बाद स्टे आ गया और 1 साल ये स्टे चला। बीच में गाये बगाए समातें होती रही, लेकिन स्टे जो है वो स्टे चलता रहा। बिल्कुल। और उसके पीछे जो बैकग्राउंड में स्टोरी है वो ये है कि जस्टिस जहांगीरी को कहा गया आप खामोश रहेंगे और वो 1 साल खामोश भी रहे। लेकिन अभी रिसेंटली अचानक से क्या हुआ कि जस्टिस जहांगीरी ने कुछ महफिलों में कुछ बातें की जो कुछ हल्कों को पसंद नहीं आई और उसके बाद जब रूल्स का मामला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो जस्टिस जहांगीरी को इससे पहले ऑफर की गई कि आप जस्टिस डोगर के फेवर में हो जाएं तो उसके बाद हम आपको जो है वो मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस भी बना सकते हैं, आपका तबादला भी लाहौर हाई कोर्ट, 2-3 तजावीज रखी गई। जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि मैं इसलिए जज नहीं बना कि मैं अहकामात को मानूं, मैं नहीं मानूंगा। फिर कराची यूनिवर्सिटी अभी तो आपको और मुझे किसी कोर्ट रिपोर्टर को नहीं पता था कि ये मामला दोबारा से खुलने लगा है। कुछ जो एस्टैब्लिशमेंट के हमारे बड़े करीब कुलीग्स हैं उन्होंने ट्वीट्स करना शुरू कर दी कि जो जाली डिग्री वाले जज साहब हैं वो फारिग होने वाले हैं, उसके बाद उनकी छुट्टी होने वाली है और वो फिर रोजाना की जो है ना वो टाइमलाइन देने लगे। उसके बाद मामला एकदम से सिंध हाई कोर्ट में मुकर्रर होता है। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस यूसुफ सईद जो है उनके सामने ये मुकदमा जाता है। 21 सितंबर को वो फैसला करते हैं कि इस मुकदमे को मुकर्रर किया जाए 30 सितंबर को। उसी दिन जो हुकूमत सिंध है वो एडवोकेट जनरल ऑफिस के जरिए चली जाती है सिंध हाई कोर्ट में और जाकर कहती है कि हमारा जो सिंध हायर एजुकेशन कमीशन है उसकी साख जज साहब की वजह से बड़ी मुतासिर हो रही है कि उनकी डिग्री जो है वो कैंसिल है, आपने 1 साल से स्टे दे रखा है, हमारी HEC की जो है वो साख खराब हो रही है, तो लिहाजा आप ऐसा कीजिए कि इस मुकदमे पर स्टे का मामला जल्द डिसाइड कर दें। आईनी बेंच के सामने वो दरख्वास्त लेकर जाते हैं, वो कहते हैं आईनी मामला है। आईनी बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस करीम खान आगा वो अपने सामने इस मुकदमे को मुकर्रर करने का हुक्म देते हैं और मुकदमा मुकर्रर गुज़िश्ता रोज उनके सामने हो जाता है। मीनवाइल जस्टिस जहांगीरी डिसाइड करते हैं कि मैं फरीक बनने की दरख्वास्त इस केस के अंदर दायर करूंगा। गुज़िश्ता रोज जो कुछ हुआ वो सब लोगों ने देखा, वहाँ पे हंगामा आराई भी हुई। आज फिर क्या हुआ कि सुबह पहले ऑर्डर सामने आया सिंध हाई कोर्ट का जस्टिस के आगा और जस्टिस अदनान करीम का, जिसमें उन्होंने उसका खुलासा ये है कि उन्होंने कहा कि हमने वकला को कहा कि आप दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल दें, उन्होंने नहीं दिए। हमने अदम पैरवी पर दरख्वास्तें खारिज की, उन्होंने कहा कि हमने टोटल तो वो सारी उनको हमने खारिज किया। फिर वो कहते हैं कि जस्टिस जहांगीरी को हमने सुनने का मौका दिया। जस्टिस जहांगीरी ने बड़ी शाइस्तगी और तहम्मुल से हमारे से बात की, लेकिन वहां पर मौजूद वकला, लेकिन वो कहते हैं कि जस्टिस जहांगीरी किसी दरख्वास्त पर दलाइल नहीं दिए उन्होंने, और जस्टिस जहांगीरी ने जो है वहाँ पे जो बात की वो कैंडिडली और शाइस्तगी से की। उसके बाद वकला ने वहां पर कमरा अदालत के अंदर भी नारेबाजी की और फिर वो कमरा अदालत का बाइकआउट करके बाहर चले गए और फिर वो ये कहते हैं कि उन्होंने रजिस्ट्रार जो है सिंध हाई कोर्ट के उनको पाबंद किया कि कमरा अदालत और अहाता अदालत की जो CCTV है उसको महफूज बनाया जाए, क्योंकि वकला ने कोशिश की कि वो फोर्सफुली यानी दबाव के जरिए जज साहब से ऑर्डर ले लें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम वकला के दबाव में आएंगे नहीं। अब जस्टिस के आगा और जस्टिस अदनान करीम का ये फैसला गुज़िश्ता रोज, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर डिक्टेट करवा दिया था और वहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी के वकील सरमद हानी साहब मौजूद थे, तो कराची यूनिवर्सिटी ने गुज़िश्ता रोज ही यानी 25 सितंबर 2025 जैसे ही जो पिछला दरख्वास्तें खारिज हुई तो जाहिर बात है हुक्म इम्तना भी खारिज हो गया, तो उन्होंने फौरी तौर पर जस्टिस जहांगीरी के मुतालिक जो सिंडिकेट का फैसला था उस पर दोबारा से अमल दरामद किया और उनकी डिग्री को मंसूख कर दिया। तो ये कहानी है। और अब जज साहब जिस दिन पीर को यानी आज से काम से तो वैसे रोका हुआ है, काम से तो देखिए 16 सितंबर को रोक दिया था। 16 सितंबर को जैसे सरफराज डोगर को तो पता होता ना क्या होने वाला है, तो 16 सितंबर को उन्होंने काम से उनको रोक दिया था। अब उसके बाद पूरा चेन ऑफ इवेंट्स है। सिंध हाई कोर्ट फैसला टेकअप करती है, सुप्रीम कोर्ट पहले पूरा हफ्ता समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करती। 19 सितंबर को जज साहिबान पिछले जुम्मे को, आज फिर जुम्मा तो यहाँ पहुंचते हैं, वो दरख्वास्त दायर करते हैं। 1 हफ्ता गुजर गया, नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज एकदम से सिंध हाई कोर्ट में मामला आ गया। सिंध हाई कोर्ट में मामला आया तो पता चला कि सिंध हाई कोर्ट उनकी डिग्री मनसूख करवाने की तरफ जा रही है। वो तो अगर जज साहिबान बैठ के समाअत ना भी करते तो सबको पता था क्या होना है बहरहाल। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी तलब कर लेते हैं, चीफ जस्टिस जनाब आया अक्टूबर को होगा। उसके बाद जो अक्टूबर के वस्त में वो है, और जो अगले हफ्ते यानी जो 29 सितंबर को हाँ जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच 5 रुकनी बैठेगा और वो बैठकर जस्टिस जहांगीरी की डिग्री का जब मामला देखेगा तो असल में उस वक्त जस्टिस जहांगीरी की डिग्री मौजूद ही नहीं होगी और वो इस्लामिया लॉ कॉलेज की तरफ से अपने स्टूडेंट की लिस्ट से खारिज कर दिए गए। तो पीर को रिपोर्ट पेश की जाएगी एग्जैक्टली। और अब पीर को जब ये मामला देखा जाएगा तो बेंच की तरफ से अगर हम देखें तो आप ये देखें कि बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े सख्त नाकिद हैं जस्टिस डोगर के, और जस्टिस डोगर के फैसले के खिलाफ वही बोल सकते हैं, लेकिन जो बाकी जज साहिबान हैं
क्योंकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इसी हवाले से एक फैसला भी जारी दिया है किया है, परसों, तफसीली जिसके अंदर उन्होंने फैसला लिखा है था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जज जो है दूसरे जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि ये डायरेक्ट सरफराज डोगर साहब से और के बारे में उस ही है। फैसले के अंदर ना जरूरत नहीं थी उनको हाई कोर्ट को छेड़ने की, वो तो जस्टिस मंसूर अली शाह के इकदाम के खिलाफ बिल्कुल, वो फैसला तो दे एक रहे थे, तौहीन तो अदालत वो का तौहीन केस था, अदालत के एडिशनल मामले रजिस्ट्रार तक रहते, जुडिशल का मामला उन्हें था। क्या जरूरत पड़ी थी कि वो आर्टिकल 199 और रिट पिटीशन सब उन्होंने डिस्कस किया मौके की मुनासबत को देखते हुए एग्जैक्टली, और उन्होंने जो है वो मौके पे आर्डर, शक्ल मतलब वैसे तो कोर्ट में अभी केस चलना है, उस बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर सी बात है कोर्ट का आर्डर कोई कुछ भी हो सकता है, अभी कार्रवाई जो है लेकिन वो वकील तब्दील कर दिए। वकील भी उन्होंने किया है, लेकिन जो बज़ाहिर लग रहा है कि जब जैसे जमाल खान मंदोखेल का फैसला मौजूद है, मेरे ख्याल में 5-6 रुकनी आईनी बेंच का जिसका फैसला है तौहीन अदालत केस का, तो अब 6 रुकनी आईनी बेंच पहले ही फैसला दे चुका है कि कोई भी जज दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जो कि कार्रवाई कर सकती है। तो जाहिर सी बात है ये आईनी बेंच भी यही आर्डर करेगा। अच्छा, उसकी बड़ी खूबसूरत तशरीह की है ना जैसे जहांगीरी के खिलाफ जो वकील है मियां दाऊद, उन्होंने वो कहते हैं जज साहब का पूरा फैसला तौहीन अदालत के जुमरे में है, उसका इतलाक जो है वो उस पे को वारंटों पे नहीं होता। तो अब वो मामला भी देखना है कि पीर को जस्टिस अमीनुद्दीन खान क्या करते हैं। वैसे तो उनके बेंच में जब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल मंदोखेल बैठे हो तो वो नहीं चला रहे होते, और आपको पता है आजकल कौन बनेगा आईनी बेंच का सरबराह की सीरीज भी चल रही है, तो वो दोनों मुकाबले में भी है। वो जा रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे जज हैं, बहुत तारीखी फैसले उन्होंने दिए हैं, तो अब 1 दिसंबर को जब वो जाएंगे उनकी जगह, खाली जगह जो होगी, इतनी अहम जगह है, वहाँ पर कौन सा जज होगा, कौन सा आईनी बेंच का सरबराह होगा, ये मामला भी चाह रहे हैं। बहरहाल देखते हैं, जिस दिन वो जाएंगे उस दिन अमानत साहब उनके तारीखी फैसलों पर रोशनी भी डालेंगे, खुसूसी बिल्कुल उनके जो फैसले हैं वो तारीख का हिस्सा है और अभी उन्होंने फैसले जारी करने हैं कुछ, तो बहरहाल इस हवाले से जो अपडेट होगी आपको इंशाल्लाह जरूर आगाह करेंगे। तो आप बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम आर्डर जारी किया है, लापता अफराद उमर अब्दुल्ला से मुतल्लिक एक मुकदमा था। तो ये क्या मुकदमा है, और 10 साल पहले एक शख्स लापता हुआ और हुकूमत ने आज मेरे ख्याल में जैसे मोहसिन अख्तर कियानी के सामने एक रिपोर्ट पेश की है, एक रसीद पेश की है कि हमने 50 लाख रुपए उसके अकाउंट में डाल दिए हैं, तो अब मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने मामला ख़त्म नहीं किया और उन्होंने अहम अफसरान को तलब किया है, तो क्या उनकी जानिब से क्या आर्डर दिया गया है? देखिए, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास उमर अब्दुल्ला की बाजियाबी का केस उनकी अहलिया की दरख्वास्त है, काफ़ी अरसे से चल रहा है, और वफाकी हुकूमत ने इस मुकदमे के अंदर पिछली समात पर यह बताया था कि हुकूमत ने एक पॉलिसी बना दी है कि जो लापता अफराद डिक्लेयर्ड हैं उनकी फैमिलीज को मुआवजा दिया जाएगा 50 लाख रुपए। जज साहब ने तब भी कहा कि मुआवजा जो है वो लापता अफराद का मुतबादिल नहीं हो सकता, और ये भी कहा कि ठीक है, आज भी उन्होंने यही कहा। आज जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो जो वजारत दिफा के नुमाइंदे पेश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होते हैं, वो पेश हुए, उन्के साथ जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है फलक नाज, और उनके साथ जो है वो जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस के एग्जैक्टली वो भी पेश हुए। उन्होंने पेश होकर बताया कि ये जज साहब रसीद है और हम लोगों ने जो है वो कर दिया है, मुआवजा अदा कर दिया 50 लाख रुपए इनकी फैमिली को। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बिल्कुल मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने वालिद को बुलाया उमर अब्दुल्ला के, उनसे कहा कि आपको मसूल हो जाएंगे 1-2 दिन में, ये देखिए रसीद आ चुकी है। उसके बाद जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने खुद ही कहा, मुखातिब करके जो विफाक के अफसरान थे उनको, कि देखे जो कोई शख्स है उसका मुतबादिल मुआवजा हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि हमने इससे पहले भी अहकामात दिए हैं और हमने एक जो है वो 7 साल पहले एक ऑर्डर दिया था कि जो खुफिया एजेंसियों के अफसरान हैं वो हमें आकर इन कैमरा ब्रीफिंग दे दें कि भाई लापता अफराद के मामले पर आपने करना क्या है, ये बता दें कि वो है कहाँ है क्या। हाँ, उन्होंने कहा आप हमें ये बता दें कि लापता कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया था 572 जी बताया गया था कि वो मिसिंग पर्सन जो डिक्लेयर्ड है। तो उन्होंने कहा कि 572 अगर मिसिंग पर्सन है तो बता दें वो कहाँ है, वो अफगानिस्तान की जेलों में है, वो है किस जगह, जो हुकूमत के पास रिकॉर्ड है वो बता दें। मेरे ख्याल में उनका ये कहना था कि आप कमीशन के सामने तो अफसरान पेश होते हैं लेकिन कोर्ट बुलाती है तो वो नाराज हो जाते हैं। वहाँ पर जो वजारत दिफा के जो नुमाइंदे थे ना, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहा आप अफसरान के नाम ना लिखिए। उन्होंने कहा मैं नाम नहीं लिख रहा, मुझे अटॉर्नी जनरल ने इससे पहले कहा था कि आप बड़े रैंक के अफसरान को ना बुलाएं, तो हम लोग सेक्टर कमांडर ISI या फिर आप डिप्टी डायरेक्टर ISI को जो है वो कहें कि 6 अक्टूबर को आकर अदालत को इन कैमरा 6 से पहले हमें बताएं कि आएगा कौन, और 6 अक्टूबर को आकर वो हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दे दें कि लापता अफराद के मामले पर सिर्फ इतना बता दें कि वो है कहाँ, आपने करना क्या है। इस तरह तो मुआवजे देने से ये मामला हल नहीं होगा, लापता अफराद का मामला अरसे से चल रहा है। फिर उन्होंने तस्करा दबे लफ्जों में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का भी किया, कहा कि हमने लार्जर बेंच इस मामले पर बनाया तो हमारे एक साथी जज जो है
उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। हालांकि हमने तो सिर्फ खुफिया एजेंसियों के अफसरान को सिर्फ ये कहा था कि आप हमें इन कैमरा आकर ब्रीफिंग दे दें, तो जज साहब ने सुनने से ही मुकदमात का इनकार कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बहरहाल आपने मुझे बताना है 1 हफ्ते के अंदर कि कौन सा अफसर आकर जो है वो देगा इन कैमरा ब्रीफिंग, और 6 अक्टूबर तक अगर फैसला इंशाल्लाह मुअत्तल हो चुका होगा तो तब ये मामला और मुद्दा आएगा ही नहीं। लेकिन पहले भी इस तरह के आर्डर्स हुए हैं तो डोगर साहब वो फैसले ही वापस ले लेते हैं या बेंच तब्दील हो जाता है। सिंगल बेंच बनाने का वजह ही है ना कि वो सिंगल बेंच में फैसले करेंगे और वो इसी किस्म के फैसले करेंगे। आप देखें ना उनके वो रोज कभी किसको तलब कर लेते हैं, वो पटवार सर्कल वाला मुकदमा ने भी तलब किया था अफसरान को। बिल्कुल। तो अब एक तरफ तो वैसे बहुत ही रुतलेस किस्म का काम लगाया हुआ है जस्टिस बाबर ज़त्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक को इकट्ठा बिठाया हुआ है जस्टिस डोगर ने, और दूसरी जानिब जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीजन बेंच नहीं है, सिंगल बेंच है। तो अभी 6 अक्टूबर तक, आज 26 है, 6 अक्टूबर तक 10 दिन है, 10 दिनों के अंदर 10 ऑर्डर मुअत्तल हो सकते हैं। 2 दिन लगेंगे, विफाक ने अपील लेके आनी है इंट्रा कोर्ट और जस्टिस डोगर ने बैठकर उसको मुअत्तल कर देना है। बहरहाल ऑर्डर आया, सख्त आया, एक मरतबा फिर आया जब, और उस टाइम पर आया जब ये कहा जा रहा है कि भाई अब ये जज फारिग होने वाले हैं और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जजेस ने दरखास्तें भी दायर कर रखी हैं और उनकी तो खैर अभी तक कोई पता सता ही नहीं है कि क्या होगा। हाँ नहीं, बहरहाल उन्होंने दरखास्तें भी दायर कर रखी हैं और चैलेंज कर रखे हैं डोगर साहब के इकदामात को। तो आप देखते हैं कि इस फैसले का क्या होता है, क्योंकि इस तरह की कोई भी अगर फैसला हाई कोर्ट से आया, कोई सख्त फैसला आया किसी इदारे से मुतल्लिक, तो वो सस्पेंड हो जाता है या केस जो है वो दूसरे बेंच को भिजवा दिया जाता है। अब इस केस का क्या होता है इस बारे में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।